नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज नेशनल में। मैं हूं आपके साथ यश। तो देश विदेश की खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर करते हैं आज के हेडलाइंस पर। गृह मंत्री अमित शाह ने आज शनिवार में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ की। ईंधन के दूसरे विकल्पों का समर्थन करने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन पर आज अहम फैसला होगा। तो सिंधु बॉर्डर पर सुबह करीब 11 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी भी हो गई थी। बीकानेर में सड़क हादसे में एक के परिवार के 3 लोगों की दुर्घटना हुई थी। तो वहां पर देर रात तक बाइक पर दंपति अपने 2 बच्चों के साथ जा रहे थे। कोरोना को लेकर जब भी सावधानी नहीं है तो तब घर परिवार के साथ समाज के लिए खतरा भी बन सकता है। आइए अब देखते खबर विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कोविड-19 महामारी, आतंकवाद, नक्सलवाद और जम्मू कश्मीर जैसे विभिन्न मुद्दों पर केंद्र की बीजेपी सरकार की ओर से पीएम मोदी के नेतृत्व में किए गए कामों के बारे में भी बताया था। उन्होंने कहा था कि 2014 से पहले ही भारत में पुलिस एवं पैरालिसिस की स्थिति है। तो वहां पर अमित शाह ने कहा था कि वे सीएम मोदी के नेतृत्व में कोविड-19 महामारी के समय भी ऐसा निर्णय लिया गया था तो जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था इस समय अन्य किसी भी देशों की अर्थव्यवस्था से कहीं अधिक तेजी से भी बढ़ोतरी कर रही है। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की जनता ने हर चुनौती के लिए सफलतापूर्वक जंग भी जीती है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज शनिवार के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की जमकर तारीफें की थी। तो उन्होंने बताया था कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पाकिस्तान में भी घुसकर आतंकवादी हमले का मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया था। इसमें दुनिया एवं अंश भीत हो गई थी। तो वहां पर चाहे कश्मीर की समस्या हो या जिसमें से अनुच्छेद 317 की शामिल हो, हमारे प्रधानमंत्री ने 5 अगस्त 2019 को यह अनुच्छेद भी हटाया था। तो अब कश्मीर में शांति का वातावरण भी आप देख सकते हैं। वहां विकास तो हो ही रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट के राज्य में भी सरकार ने भी उग्रवाद पर लगाम को लगा दिया गया है। साथ में अन्य मुद्दों को भी सबलाकर उन्होंने विकास की गति को तेज करा है। अमित शाह ने कहा था कि पीएम मोदी ने पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री के रूप में व्यवस्था को भी सुधारने का काम बखूबी निभाया है। उन्होंने बताया था कि उनके काफी करीब मैं रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि वे सभी मसलों को उन्होंने काफी अच्छे से भी सुलझाया है। पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद भी लोगों को विकास में जोड़ने का काम भी उसके द्वारा किया गया है। ईंधन के दूसरे विकल्पों का समर्थन करने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि वे इस सभी क्षेत्रों में बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। हालांकि इन्होंने बताया था कि कम खरीदी हो रही है। तो जहां पर पेट्रोल एवं डीजल को लेकर भी सीएनजी पर चल भी रही है। केंद्रीय मंत्री के इस नए वाहन में भी हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो उन्होंने कहा था कि आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली में भी इसका इस्तेमाल करेंगे तो ताकि लोगों को भी विश्वास हो सके कि कार हाइड्रोजन पर भी अच्छा काम कर सकती है। गडकरी हमेशा भविष्य में पेट्रोल पर कम निर्भरता की बात कर रहे हैं। तो इस बात से ये भी स्पष्ट हो रहा है कि वे आम दिनों में ई बाइक एवं ई कार को भी बढ़ावा दे सकते हैं। बात की कल्पना करते हैं कि वे भारत पेट्रोल पर कम निर्भर रहे। तो विश्वजित समावेश पर उन्होंने 6वें शिखर सम्मेलन के दौरान गुरुवार को भी उन्होंने कहा था कि मेरे पास बसों, ट्रक एवं कार को भी ग्रीन हाइड्रोजन पर चलाने की योजना है जो सीवेज के पानी एवं शहर के कचरों को भी तैयार होगा। तो उन्होंने बताया था कि इस बात को लेकर भी वे पूरी तरीके से प्रयास भी कर रहे हैं। गाड़ी के इस्तेमाल को लेकर भी उन्होंने कहा था कि मैंने पायलट प्रोजेक्ट कार खरीदी है तो जो फरीदाबाद स्थित ऑयल रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी तैयार ग्रीन हाइड्रोजन पर भी चलने वाली है। मैं लोगों की भरोसा दिलाता हूं कि वे इसलिए शहर में इसे भी चला सकते हैं। नंबर वे भी इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया था कि वे गडकरी ने कहा था कि वे इस अगले 2 दिन में भी कार कंपनी के लिए अनिवार्य रूप से एक्सप्लोसिव ईंधन एवं इंजन का भी आदेश जारी करने वाले हैं। तो एक्सप्लोजर ईंधन के इंजन को लेकर एक से एक अधिक ईंधन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन पर आज अहम फैसला लिया गया था। तो सिद्धू बॉर्डर पर भी सुबह 11 बजे से लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी मिलने वाली थी। तो इसके किसान आंदोलन को लेकर भी आगे की रणनीति को भी चलाया गया था। किसान आंदोलन खत्म हो गया था, लेकिन इसको लेकर भी अभी लोगों की आवाज भी बुलंद है एवं उसके साथ साथ मीटिंग का भी फैसला किया गया था। तो इस बीच पंजाब के अधिकांश किसान संगठन एवं आंदोलन खत्म करने के लिए पक्ष में है। उनका कहना है कि भाई जिस मांग को लेकर भी वहां पर आए थे तो वहां पर पूरे भी हो सकते हैं। वही कुछ नेता एमएसपी पर कानूनी गारंटी एवं किसानों पर दर्ज केस वापस लेने एवं मृतक किसान परिवार को भी मुआवजा देने की मांग पर अड़े रहेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि भारत सरकार किसानों की मांग के बीच बातचीत करने वाले हैं। तो जिन कृषि सुधारक कानून के विरुद्ध में यह आंदोलन भी शुरू किया था, केंद्र सरकार उन्हें वापस ले सकती है। तो लोकसभा एवं राज्यसभा में पास होने वाले बाद उनकी वापसी पर राष्ट्रपति की मुहर भी लग चुकी है। इसकी घोषणा करते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसपी को लेकर कमेटी बनाने की बातचीत को छेड़ा था। तो जिसके बाद किसान नेता से संपर्क कर 5 नाम को भी भेजने का भी उन्होंने प्रस्ताव रखा था। इस कमेटी में शामिल भी किया जा चुका है। तो सिंधु बॉर्डर पर होने वाले मीटिंग में भी एमएसपी ने लिखा था कि वे सरकार को भेजे वाली 5 किसान नेताओं के नाम पर भी चर्चा होने वाली है। हालांकि किसान नेताओं का कहना यह है कि वे सरकार में उन्हें कोई औपचारिक संदेश नहीं भेजा था। तो मीटिंग में इस बात पर भी फैसला हो सकता है। तो सरकार के पास नाम भी भेजे गए थे, तो सरकार से औपचारिक संदेश का इंतजार भी किया जाएगा। किसान नेता एवं केंद्र सरकार से भी यह भी पूछ रहे हैं कि वह एमएसपी पर बन रही कमेटी की समय सीमा के बारे में भी किसानों को बताने वाले हैं। अब बात करते बीकानेर की। तो बीकानेर में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। देर रात एक बाइक पर दंपति अपने 2 बच्चों के साथ जा रहे थे। तो इसी दौरान पिकअप ने टक्कर मार दी गई थी। इसके बाद पत्नी एवं पति पत्नी और उसके 2 बेटों को भी घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। सिर्फ 4 साल का बेटा जिंदा रहा है। तो वे दरअसल चूर से अपने लेकर जा रहे थे और इस दरमियान इस परिवार को यह अकस्मात भी रास्ते में नजर आया था। इस दौरान वे पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी गई थी। तो एक्सीडेंट में भी मंगल राम नायक, इसकी पत्नी मंजू देवी और 2 वर्षीय पुत्र प्रियंका व 4 वर्षीय पुत्र अनिल घायल हो गए थे। तो जिस पिकअप में बाइक सवार को टक्कर मारी थी, वहीं उन्होंने बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में भी उसको दर्ज किया गया था। तो यहाँ पर चिकित्सालय में भी मंगल राम व उसकी पुत्री प्रियंका को मृत घोषित कर दिया था। तो इलाज में दौरान मंजू देवी की भी मौत हो गई है। इस हादसे में अनिल बचा है और इसका इलाज भी अभी पीबीएम अस्पताल में ट्रोमा सेंटर में भी चल रहा है। जानकारी के मुताबिक जो बच्चा है वे अभी खतरे से थोड़ा बाहर नजर आ रहा है और उसकी जो तपास है वो भी डॉक्टर के द्वारा चल रही है। बल्कि परिवार में घटी इस बड़ी दुर्घटना का भी हादसा बाकी परिवार वालों को भी बड़ी सख्ती से लगा हो, ऐसी भी बातें अभी सूत्रों के मुताबिक जानने को मिल रही है। कोरोना को लेकर अब भी सावधानी दाखने की जरूरत है। तो लोग अपने परिवार के साथ समाज के लिए भी खतरा बन सकते हैं। बिहार में अचानक से ही मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। तो वहां पर बीते 48 घंटों में पटना में कोरोना से 2 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई है। शुक्रवार रात पटना को बेरिंग रोड पर निवासी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी एवं 88 वर्षीय धीरेन्द्र कुमार सिन्हा की कोरोना के कारण सांस भी थम गई थी। वह हाल की में मुंबई में लौटे थे। तो इसके बाद स्टेचू एवं इन्फेक्शन एवं इसके बीमारियों की जांच को लेकर दौरान कोरोना टेस्टिंग भी होने के लिए बढ़ोतरी की संख्या भी बढ़ चुकी है। अब तक घर वालों ने भी पटना आईआईएमएस के भर्ती करवाया गया था। तो उसके बाद एआईआईएमएस के डॉक्टरों ने भी मुताबिक धीरेन्द्र को 24 नवंबर को ही भर्ती किया जा चुका था। तो जिन्हें कोरोना के साथ अन्य कई समस्या के भी दर्ज करवाया गया था। इलाज भी उनका चल रहा था, लेकिन कोरोना के कारण सेहत में सुधार नहीं हो रहा था। तो इलाज के दौरान ही उनकी मौत भी हो गई थी। डॉक्टर का कहना है कि वे कोरोना के बचाव का एकमात्र उपाय है और वे उपाय है मास्क, सोशल डिस्टेंस के साथ साथ कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करना है। और अगर इससे लापरवाही होती है तो वे कोरोना का खतरा भी बढ़ सकता है। इधर खुद भी लोग परेशान होते हैं और उसके साथ साथ अपने परिवार एवं आसपास के लोगों को भी कोरोना से संक्रमित करके पूरे विश्व को भी परेशानी में बड़ी डाल सकते हैं। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।
न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब देखते हैं खबरें आगे की। बात करें पंजाब की, तो पंजाब में विरोध के झेलने के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी फिर तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा था कि मुझे ना किसान से माफ़ी मांगनी है, ना ही और किसी से माफ़ी मांगनी है। मैंने किसी से माफ़ी मांगनी ही नहीं है। तो कंगना ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखते हुए पोस्ट किया था कि वे कंगना रनौत को शुक्रवार को करतारपुर में विरोध भी झेलना पड़ा था। हिमाचल में पंजाब में भी प्रवेश करते हुए उन्होंने कहा था कि किसानों के कंगना को घेरा डाला था। तो उन्होंने किसानों को खाली किसानी कहने के एवं महिलाओं से 100 रुपए को लेकर भी प्रदर्शन करने एवं किसान आंदोलन के बारे में बयानबाजी पर माफी भी मांगने को कहा गया था। करीब 1 घंटे के विरोध के बाद कंगना का काफिला गांवों में भी घुसते हुए नजर आ रहा था। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि मुझे किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है, और कहा और नहीं, मैंने माफी मांगनी ही नहीं है। मैं माफी क्यों मांगूंगी। वैसा भी कंगना रनौत ने अपने मैसेज के द्वारा ये प्रस्ताव भी देशवासियों के समक्ष रखा था। क्या पंजाब के लोगों के प्रति प्यार और चिंता के लिए मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। तो भीड़ में शामिल महिला से भी हुई बातचीत का पूरा वीडियो भी मैंने जारी किया है। यह वीडियो सभी मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। तो कंगना ने अफवाह न फैलाने को भी कहा गया था। उन्होंने कहा था कि मैंने हमेशा किसान का समर्थन ही किया है। तो जिस वजीके से मैंने कृषि कानून के हक में बात की थी, तो ऐसे भी आगे करती रहूंगी। वैसा भी कंगना ने अपने बयान में कहा गया था। पंजाब के विवादित सिंगर शुभदीप सिंह एवं सुधर्क अफे सिंधु मूसेवाला शनिवार को भी विरोधियों पर भड़क गए थे। कांग्रेस ऑन करने के बाद भी एवं मूसेवाला को लोग मतदार कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि मूसेवालों ने कहा था कि वे कल से ही मुझे बहुत ही शाबाशी एवं सर्टिफिकेट भी मिल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर मैं गद्दार हूं तो मैं 1984 में हुए सिख इख्तिलाफ में बाद 3 बार भी पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनाने वाले क्या गद्दार नहीं है। तो देश में प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी क्या कहेंगे। बेकार में ही वे प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया था कि वे सिख कल्याण पर सियासत करने वाले सबसे बड़े भी गद्दार हैं। मूसेवाला ने कहा था कि वे इस लोग कांग्रेस को लेकर 1984 में भी सिख कत्लेआम को लेकर भी जिम्मेदार बना रहे हैं। तो जो लोग पंजाब के पंथक में बने हुए हैं, तो उन्होंने बताया था कि वे कत्लेआम के लिए भी जिम्मेदार है। अगर मैं एक पार्टी में जाता हूं तो वहां पर बदमाशी से मैं पेश नहीं आता, बल्कि वहां पर मैं बड़ी सादगी से ही पेश आऊंगा। उन्होंने बताया था कि अगली दूसरी जाता को कहते हुए किसान विरोधियों के साथ भी मिल गया था। अगर तीसरी ने जाता तो मैं किसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की टीम में भी चला गया था। जाबाज लड़ता हुआ था। उन्होंने बताया था कि वे हमेशा से ही वोट को लेकर भी अपना लक्ष्य नहीं रखता हूं, बल्कि मैं लोगों की एवं प्राथमिक सुविधा को लेकर भी अपने बयानों को भी हमेशा से प्रजा के लिए दर्ज करवाता हूं। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कोरोना अब तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर देखते हुए आईएस सर्विस एवं मिट को स्थगित कर दिया गया है। तो वहां पर भोपाल में भी 17 से 19 दिसंबर तक प्रास्ताविक भी नहीं किया जाएगा। इसका शुभारंभ भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले थे। तो जिसके एसोसिएशन के अध्यक्ष AR मुख्य सचिव एवं IPS केसरी ने बताया था कि वे कोरोना के लिए नया वेरिएंट के फैलने की आशंका को भी ध्यान में रखकर कमेटी को भी स्थगित करने वाले हैं। इसमें फैसला लिया गया था कि केसरी ने आयोजित को टालने की सलाह दी थी। तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि वे कोरोना के लिए नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का सामना भी जनभागीदारी मॉडल पर भी किया जाएगा। हम संकट को मुहाने पर खड़े हैं। तो दिल्ली में भी निजी चैनल में शुक्रवार को बात करते हुए उन्होंने कहा था कि वे मिलजुल कर संभावित संकट का मुकाबला भी करने के लिए बातचीत करने वाले हैं। बाद में ही पिछले एवं 1 महीने विदेश यात्रा के दौरान उन्होंने करीब 100 लोगों की तलाश स्वास्थ्य विभाग पर द्वारा की गई थी। तो अच्छी बात यह है कि विदेश से आए 50 लोगों की जांच भी हो चुकी है। तो वे कोरोना वायरस से संक्रमित भी नहीं पाए गए हैं।
मध्य प्रदेश सरकार ने भी नए वेरिएंट के चलते हुए कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के निपटने के लिए भी 3T एवं रणनीति बनाई गई थी। तो वहां पर 3T यानी कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, इसके लिए भी स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। उसमें RT-PCR में पॉजिटिव आने वाले सभी मरीजों का अनिवार्य रूप से जीनोम स्क्रीनिंग करने के लिए भी निर्देश दिया गया है। मुखिया फेम रितु जायसवाल एवं उसके पति अरुण कुमार विवादों में भी आ गए हैं। तो उन पर सोन बंसा के लेकर DBO और उसके बाद मारपीट एवं 20,000 रुपए छीनने एवं सरकारी कार्य को लेकर धावा डालने का आरोप भी लगाया गया है। साथ में ही जायसवाल दंपति और उसके साथ 10 अन्य लोगों पर भी और जानमानी का धाराओं का केस भी दर्ज किया गया है। FIR के बाद भी रितु जायसवाल और उसके बाद DBO के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया गया है। तो वहीं पर सोशल मीडिया पर भी वीडियो जारी कर दिया गया है। पूरी घटनाक्रम को सिरे हुए साकिर भी मिला चुका है। तो उन्होंने कहा था कि वे जब उनका खुद से ही इस मामले को भी न्याय करने वाली है। इस बात में 8 सितंबर को ही सिनवाही ने पंचायत में भी वोटिंग की थी। तो इस बार भी RJD नेता रितु जायसवाल एवं सिवाहिनी पंचायत में भी मुखिया का चुनाव भी लड़ा गया था। इसके पति अरुण कुमार चुनावी मैदान में भी उतरे थे। तो सिवानी पंचायत एवं सीतामढ़ी जिले के सोन बरसा प्रखंड में भी नजर आ रहे थे। बताया जा रहा है कि वे उससे पहले भी अरुण कुमार ने भी सोन बरसा को लेकर DBO ओम प्रकाश यादव के खिलाफ भी चुनाव आयोग में भी शिकायत की थी। तो उन्होंने कहा था कि वे इस पंचायत चुनाव को प्रभावित भी करने वाले हैं। इसलिए उनको भी हटाया जा चुका है। उन्नीस में आई फिल्म शराबी का यह गीत आज भी लोगों के थिरकट में जूझता हुआ नजर आ रहा है। मजबूर भी लोगों को नाचने के लिए कर देता है। तो वहीं पर व्यक्ति चाहते हुए आम हो या खास हो, अब इस गीत पर थिकरी तो लोग लगाते ही लगाते हैं। अब दबंग अंदाज में भी लिए चर्चा में रहने वाली मध्य प्रदेश की पथरिया की वापसा एवं विधायक रामबाई एवं रामबाई ने भी एक्ट्रेस उपद्रवा की तरीके से ही हर स्टेप को भी बखूबी निभाया था। विधायक रामबाई परिहार ने भी सीहोर में यह डांस किया गया था। तो वहां पर रामबाई 2 नवंबर को ही अपने भांजे को शादी में समारोह में भी शामिल होने के लिए पहुंच चुकी थी। वहां पर लेडीज संगीत में दौरान उन्होंने इस मंच पर जमकर डांस भी किया गया था। यह पहला मौका नहीं था कि विधायक रामबाई डांस को लेकर चर्चा में है। तो इसके पहले भी वह कई धार्मिक आयोजनों में भी इस तरीके से डांस भी कर चुकी है। डांस के साथ उन्होंने गाने का भी शौक है। तो उन्होंने डांस खुद ही सीखा है। तो उसके अलावा उन्होंने रामबाई अपने दबंग अंदाज को लेकर भी जानी जाती है। कई बार अधिकारियों के फटकार लगाते हुए भी उन्होंने कहा था कि वे कर्मचारी के भ्रष्टाचार पर उनसे पैसे वापस करने जैसे मामले को लेकर भी वे सामने भी आ चुकी है। रामबाई ने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जिला पंचायत सदस्य के चुनाव से की थी। तो वे जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी रह चुकी है। 2018 में विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने बसपा की सीट पर पथरिया से जीत हासिल की थी। तो कांग्रेस की जोड़ तोड़ की सरकार को भी उन्होंने अपना समर्थन दिया था। अब बात करें पंजाब की, तो पंजाब के मुफ्तसर जिला में शुक्रवार को देर शाम को बड़ी वारदात हो गई है, जहां पर बुंड गांव में डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी चरणदास की 2 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो हमलावर बाइक पर आए थे। तो घटना तब तक हुई थी जब तक डेरा प्रेमी चरणदास गांव में ही अपनी करियाना की दुकान पर बैठे थे। तो डेरा प्रेमी चरणदास भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी कर रहे थे। तो इस केस में भी नाराजगी नामजद भी पाया गया है। उसे गोली मारने के बाद उसके बाद हत्यारे बाइक पर फरार हो गए थे। तो वारदात की जानकारी मिलने के मुफ्तसर के भी SCM को लेकर चरवंजीत सिंह एवं खुद घटनास्थल पर भी पहुंच गए थे। तो भूदड़ गांव में से रहने वाले एवं 40 साल के चरणदास कई वर्षों से सिरसा स्थिर डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी है और वह वहां पर गांव में भी
करियाना की दुकानों को भी चलाते हैं। शुक्रवार शाम करीब 8 बजे चरणदास अपनी दुकान पर ही बैठे थे, तो इस समय परिवार के कई अन्य सदस्य भी दुकान में ही मौजूद थे। चरणदास पारिवारिक सदस्यों में बातचीत कर रहे थे, तो इस दौरान बाइक पर 2 युवक उनकी दुकान के सामने आकर रुक गए थे। उसमें भी एक युवक बाइक को स्टार्ट रख के उसके ऊपर ही बैठा था तो रहा, जबकि दूसरा उतरकर दुकान में पहुंचा और उसके सफेद कुर्ता एवं पायजामा पहन रखा था और दाढ़ी भी रखी हुई थी। दुकान में एनकाउंटर किया गया था और वहां पर पहुंचकर युवक ने चरणदास के चीनी और चाय पत्ती देने को भी कहा था। चरणदास जैसे ही लिफाफे में से चीनी डालने लगा था तो युवक ने अचानक ही पिस्तौल निकाली और उन्हें 2 गोली मार दी गई थी। गोली चरणदास के माथे पर लगी थी, तो उसके मुताबिक और वहां पर वे गोली लगने की वजह से वे नीचे भी पड़ गए थे। उधर गोली मारते ही युवक भागते हुए बाइक पर पहुंचा और फिर दोनों भी हमलावर वहां से फरार हो चुके थे। अब बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के सरकार कैबिनेट मंत्री जितेंद्र आइडवाला ने मुसलमानों को लेकर एक विवादित बयान दिया गया है। गुरुवार को भिवंडी में आयोजित एक कार्यक्रम में भी आइडवाल ने कहा था कि मुसलमान गोश्त खाकर भी दिमाग गर्म नहीं करे, अस पर बर्क डालो और मुंह बंद रखो। तो उन्होंने बताया था कि इसके लिए भी पानी, सुपारी, गुटखा, रजनीगंधा जो खाना है तो खाओ, लेकिन अपना मुंह बंद रखो। तो हवाई भिवंडी में पार्टी के बाद कार्यक्रम में वहां पर पहुंच चुके थे, तो उसके साथ साथ उन्होंने एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल के मौजूदगी में भी इस बात को छेड़ा था। इस दौरान त्रिपुरा हिंसा के बाद भी रजा एवं अकादमी द्वारा बुलाए गए बंद के बाद भी उन्होंने इस बात को छेड़ा था। हैरानी की बात यह है कि जितेंद्र आइडवाल इस बेकाबू बयान में और एवं गलत नसीहत देने के बाद भी ये भूल गए हैं कि वे जिस राज्य में है वो कैबिनेट मंत्री है और इस प्रदेश में भी गुटखा खरीदने एवं बेचने के दौर पर भी प्रतिबंध है। जितेंद्र आइडवाल ने इस बयान पर महाराष्ट्र बीजेपी के नेता एवं चित्रबाग ने जमकर भी उस पर निशान साधा था, तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा था कि वे मंत्री जी इस बयान पर खुद राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को भी राष्ट्रीयकरण देने भी चाहिए थे। इस तरीके से राज्य सरकार खुद पान मसाला जैसे उत्पादकों पर सख्त प्रतिबंध लगा रही है, तो वहीं पर दूसरी तरीके से उनकी सरकार के मुख्य जो सुरखाब मंत्री है वे पान मसाला एवं गुटखा के ब्रांड एम्बेसडर भी बन रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में उठे लो प्रेशर की वजह से तूफान भी अभी मंडरा रहा है। वही शनिवार सुबह ओडिशा व मध्य प्रदेश में भी तटवर्तीय इलाकों से टकराया था, तो इसके साथ ही रविवार को भी दोपहर तक तूफान के पूरी तट से भी टकराने की आशंका है। तो यास और गुलाब के बाद भी ये तीसरा तूफान है कि जो इस साल उड़ीसा में पहुंच रहा है। तो किसी भी आयात स्थिति में भी वे निपटने के लिए भी एनडीआरएफ की 46 टीम को भी वहां पर तैनात कर दिया गया है। मॉनसून विभाग के अनुसार वे विज्ञान विभाग के डीजी महामृत्युंजय पात्रा ने कहा था कि वे चक्रवात रविवार को दोपहर आसपास पूरी जिले के सबसे करीब हो सकता है। तूफान के कारण शनिवार एवं रविवार की सुबह आंध्र और ओडिशा में तेज बारिश होने वाली है, तो वहीं पर रविवार को तूफान बंगाल की खाड़ी की ओर भी वापस लौट जाएगा। जब बंगाल के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है, तो इस दौरान करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी वहां पर चल सकती है। इन हवाओं का सबसे ज्यादा असर विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, पुरी गंजम, गजपति, भद्रक एवं उसके बाद बालासोर और नायगढ़ जिलों पर भी पड़ सकती है और वहां पर तेजी से बारिश एवं हवा चल सकती है, ऐसे भी आशंका को दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के सोमवार तक सभी मछली पकड़ने वाले पर्यटन एवं उसके बाद गहरे समुद्र में न जाने की सलाह दे दी गई है, तो ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश में जारी रेड अलर्ट भी कर दिया गया है। इसके कारण 5 सितंबर को होने वाली यूजीसी एवं नीट की परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया है और उसके बाद जो नया शेड्यूल आएगा उसके मुताबिक हर विद्यार्थी को अपनी परीक्षा देनी रहेगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की उनके ही अफसरों ने अजीब बस की हरकत की गई थी। तो सर्विस या पाकिस्तान के एमएलसी को लेकर अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट भी शेयर किया गया था। इसमें महंगाई के मुद्दे को लेकर इमरान खान का तंज कसा गया था। तो पूछा, 3 महीने से हमें सैलरी नहीं मिली, क्या नहीं पता पाकिस्तान को? पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के बाद भी सफाई की गई थी, तो जहां पर अकाउंट भी हैक कर दिया गया था।
हालांकि अब तक यह पोस्ट वायरल हो चुका था, तो पोस्ट में इमरान के उस बयान का भी मीम भी शेयर किया गया था, जिसमें उन्होंने मुल्क से कहा था कि अपने घबराना नहीं है। ट्वीट में भी अफसरों ने पूछा था कि महंगाई सारों पुराने एवं रिकॉर्ड तोड़ रही है, तो ऐसे में ही आपको क्या लगता है कि हम सरकार की मुजाफिक बातों को हम लोग मानकर चुप रहेंगे? तो उन्होंने बताया था कि 3 महीने से सैलरी ही नहीं मिल रही है, जिसने न भरने का कारण भी बच्चों को मजबूर स्कूल छोड़ना भी पड़ रहा है। तो क्या आपका ये नया पाकिस्तान है? ऐसे ट्वीट में माफी, लेकिन हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है, तो ट्वीट के साथ ही वीडियो शेयर भी किया गया था। इसमें इमरान के लिए नया पाकिस्तान के नारे का मजाक उड़ाया गया था। तो जुलाई में राष्ट्र को संबोधित करते हुए इमरान ने महंगाई के मुद्दे का भी जिक्र किया था। इसके दौरान उन्होंने कहा था कि अपने सबसे पहले घबराना नहीं है, और उसके बयान पर ही लोगों ने भी उस पर लाइक किया था और मीम्स बनाए गए थे। तो कुछ लोगों ने कहा था कि वे जो इमरान सरकार है वो भी पाकिस्तान की आम जनता को लॉलीपॉप दे रही है।